हेलो एवरीवन, आई एम मिसिस रॉय। प्लस वन स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का करवाया था। तो आज मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये मेरी बुक में थर्ड है, हो सकता है आपकी न्यू बुक हो तो फोर्थ या फिफ्थ भी हो सकता है। ओके, तो बट आप क्वेश्चन देखिए किस तरीके से क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2 लाख रुपये। यानी उसने बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए में, आपका 2 लाख में स्टार्ट किया है। परचेज गुड्स ऑन कैश 60,000 एंड ऑन क्रेडिट कितने हैं 1,50,000। सोल्ड गुड्स फॉर कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000। जो गुड्स था उसकी कीमत कितनी थी आपकी, यहाँ पर देखिए उन्होंने गुड्स खरीदा है, एक तो 60,000 में खरीदा है कैश में और 1,50,000 का उधार में। टोटल कितना खरीद दिया उन्होंने, 2,10,000 रुपये। नहीं, उधार में भी खरीदा है लेकिन खरीदा तो है ना, हमारे पास स्टॉक तो आया। 1,50 और 60 कितना हो गया आपका, 2,10,000 हो गया। ओके, अब है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ कैश कॉस्ट रुपीज़ 40,000। जो 40,000 का जो गुड्स था उसको कितने रुपये प्रॉफिट में बेचा, 20% प्रॉफिट में। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में भी 20 ऐसे ही एक पॉइंट था। तो 40,000 इंटू 20/100 कर दिया था तो 8,000 आ गया था। तो 48,000 टोटल हमें कैश मिला था। और क्रेडिट किया कितना था, 72,000 जो था। हमने उधार में जब खरीदते भी है तो उधार में हम बेचते भी तो है ना। तो 72,000 का जो हमने जो उधार में बेचा था उसमें 25% का प्रॉफिट हुआ। तो 72,000 इंटू 25/100 कर देंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 18,000। ठीक है, तो हमें 18,000 का प्रॉफिट हुआ। पेड रेंट रुपीज़ कितना, 5,000। हमें रेंट क्या है, 5,000 की पेमेंट करिए। अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट क्या था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश कितने रुपए का, 2 लाख का। तो कैश में हम कितना लिखेंगे, 2 लाख रुपए लिखेंगे कैश में। ओके, और 2 लाख रुपए किस में लिखेंगे, कैपिटल में। टोटल कर देंगे 2 लाख इक्वल आ रहा है, हमें पता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 60,000। पहले एक पॉइंट को करते हैं। हमने गुड्स खरीदा है कितने रुपए में, 60,000 में। उसके बाद क्या था, ऑन क्रेडिट 1,50,000 और उधार में खरीदा कितना, 1,50,000 का। लेकिन टोटल हमने जो सामान खरीदा वो कितने खरीदा, 2,10,000 का खरीदा था, जिसमें से हमने सिर्फ 60,000 की पेमेंट दी है। 1,50,000 रुपये क्या उधार हैं। ओके, तो यानी हमने कितनी की पेमेंट दी, सिर्फ 60,000 की। तो 60,000 हम कैश में से माइनस कर देंगे। जो भी हम पेमेंट देते हैं वो कैश में देंगे, तो कैश में हम माइनस करेंगे। हमने आपको बताया था अकाउंटिंग में कैश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मनी का, गिव एंड टेक ऑफ मनी, राइट ना। तो 60,000 रुपीज़ हमने क्या किया, पेमेंट कर दी। ठीक है, यहाँ पर 2,10,000 क्यों आया कि भाई 60,000 रुपये का हमने एक सामान कैश में खरीदा था और 1,50,000 हमने उधार पे। टोटल कितना हो गया आपका, 2,10,000। तो हमने खरीदा था 60,000 कैश में, बाकी क्रेडिट में खरीदा था 1,50,000। 2,10,000 आ गया हमारे पास। ये हमारा स्टॉक है, क्या है हमारा स्टॉक है, ये देखिए ये हमारा स्टॉक है 2,10,000। ओके, अब देखिए हम अब यहाँ पर क्रेडिटर्स है, हमें 1,50,000 रुपये आज ही तो कल तो उसको देना ही है ना। 1,50,000 यहाँ पर आ जाएगा, राइट है। हम टोटल कर देंगे, 2 लाख में 60,000 गया, कितना बचा, 1,40,000 रुपये। ये 2,10,000 रुपये हमारा स्टॉक है, ज़ीरो। देखिए दोनों तरफ का टोटल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। 3,50,000 इधर का भी, 3,50,000 इधर का भी। अब ये क्वेश्चन समझाने जा रही हूँ, पॉइंट वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। इसमें है सोल्ड गुड्स रुपीज़ कैश कॉस्टिंग रुपीज़ 40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। यानी जो हमने गुड्स सोल्ड खरीदा है, इसकी मैं आपको कैलकुलेशन दिखा देती हूँ। जो गुड्स हमने खरीदा था वो कितने का था, 40,000 का। ठीक है ना, 40,000 का क्या था हमारे पास, गुड्स था। दिख रहा है सभी को ना, क्लियर। हम्म 40,000 का जो गुड्स था वो हमने खरीदा कितने में, प्रॉफिट में कितने में बेचा है हमने, 20% प्रॉफिट में बेचा है। तो 40,000 इंटू 20/100 कर देंगे तो 8,000 आ जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट है, ध्यान रखिएगा। 8,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। 40,000 का जो हमारा सामान था वो हमने 8,000 प्रॉफिट में बेचा, तो कितना हो गया, 48,000 में बेचा होगा हमने। ये तो पहले पॉइंट की थी। दूसरा उसी में था कि आपने जो उधार में सामान बेचा है वो 72,000 का है और उसको 25% प्रॉफिट में बेचा है। तो भाई 72,000 के सामान को हमने कितने बेचा, 72,000 को 25% का प्रॉफिट निकालेंगे, 25/100 कर देंगे। 25 1 जा 25 4 जा, ये हो गया 18,000। 18,000 रुपये क्या जाएगा, हमारे को प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, 18,000 रुपये हमें प्रॉफिट आ गया। तो टोटल हमने कितने में बेचा, 90,000 में। ओके, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना आया हमारे पास, 8,000 रुपये ऊपर वाला और 18,000 ये कितना हो गया, 26,000 का। अब जो हमने सामान बेचा है वो कितने का बेचा, 40,000 रुपये तो हमने कैश में बेचा था, यानी कि 40 हमारे अकॉर्डिंग तो वो 40,000 का था ना।
बेचा तो हमने 48,000 में, लेकिन हमारे हिसाब से तो कितने का था, 40,000 का था, और 72,000 का हमारा उधार पे टोटल कितना, 1,12,000 आ गया हमारा किस में, ये हमने स्टॉक है, ये जो हमने गुड्स है वो बेचा है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सेम वही चीज़ है, 48,000 रुपये हमने बेचा है तो कैश आया हमारे पास 48,000। ओके, राइट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया टोटल कितने का सामान हमने निकाला है, हमारे स्टॉक से कम हो जाएगा कितना, 1,12,000 रुपये। ये देखिए हमने बताया था 40,000 ये हो गया और 72,000 ये हो गया, कितना का 1,12,000। ओके, तो ये हो गया, ये माइनस हो जाएगा स्टॉक में। 90,000 क्या था, ये आपका जो 90,000 आया है वो इधर देखिए, ये देखिए आपने उधार में सामान बेचा है तो डेटर हो जाएंगे, कितने देंगे वो हमें, 90,000 रुपीज़ देंगे। 72 का तो सामान था, 18,000 रुपये प्रॉफिट ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपका 90,000 का, तो वो हमें 90,000 रुपये आज नहीं तो कल देंगे, क्योंकि हमने उधार में सामान बेचा हुआ है। अब प्रॉफिट कितना आया था, अभी मैंने कैलकुलेशन करी थी, 8,000 पहले वाले में थे, 18 दूसरे वाले में, कितना हो गया 26,000, तो कितना आ गया प्रॉफिट आपका, 26,000 का प्रॉफिट आ गया। हम इसके टोटल कर लेंगे, ठीक है। 1,40,000 में 48,000 रुपये प्लस करेंगे, 148 आ गया, स्टॉक में से माइनस कर देंगे, कैलकुलेशन आ जाएगी। क्लियर है। अब आता है पेड रेंट, रेंट को पेमेंट करनी है, तो रेंट को पेमेंट करने मैंने आपको बताया था कैपिटल में भी माइनस करेंगे और कैश में भी माइनस करेंगे। जितना अमाउंट है 5,000 का है वो हम कैपिटल में भी माइनस कर देंगे और कैश में भी माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3 इन माई बुक, हो सकता है आपकी बुक में 4th या 5th हो। तो ये सारे क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा।